हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बोर्ड क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्लू बोर्ड क्लासेस की इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं एक और नई तथा बेहतरीन सीरीज़ लेकर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिन प्रतिदिन प्रतियोगी परीक्षाओं में कंपटीशन लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब जो आयोग हैं वो पारंपरिक विषयों से हटकर करंट अफेयर्स की ओर ज़्यादा अपना रुझान दिखा रहे हैं। यही कारण है कि लगातार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ता जा रहा है और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है वो लगातार नए नए तरीके से पूछे जा रहे हैं। और इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है सरकारी योजनाओं का। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का कोई भी प्रश्न पत्र उठा के देखिए दोस्तों, आपको एक से दो क्वेश्चन ज़रूर सरकारी योजनाओं से जुड़े देखने को मिलते हैं। ऐसे में एक अभ्यर्थी होने के नाते हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को बड़े अच्छे से समझें, जानें और उनके बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन अभ्यर्थियों के मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि सरकारी योजनाएं कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कितनी पढ़े, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं। तो आपकी इन्हीं सारी दुविधाओं को दूर करने के लिए हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां हम केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जाने वाली उन सभी सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, जो या तो लगातार चर्चा में बनी रही है या जिससे आगामी परीक्षाओं में प्रश्न आने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। और जैसा कि हम हमेशा हर विषय के साथ करते हैं, हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक से बारीकी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज़ की शुरुआत भी बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग शुरू से शुरू करते हैं। चाहे आपने पहले इन चीज़ों को, सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, चाहे आप इनके बारे में जानते हो, ना जानते हो, मैं ये मान के चलता हूँ कि आज से जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो आप, वो बिल्कुल न्यू है। आप नहीं जानते हो सरकारी योजना क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो आज का हमारा जो पहला लेक्चर है वो इसी चीज़ के बारे में आपको, जो आपका माइंड सेट है, क्योंकि हम सरकारी योजनाएं तो सारी पढ़ लेते हैं, पर आखिर ये योजनाएं क्यों बनाई जाती है, इनका क्या उद्देश्य होता है, योजना कितने प्रकार की होती है ना, उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने कभी क्लियर नहीं किया होता है। तो दैट इज़ द रीज़न आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकारी योजनाएं होती क्या है, इनको क्यों बनाया जाता है, क्या उद्देश्य होता है सरकारी योजनाओं को बनाने का, और सरकारी योजनाओं को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, कितने प्रकार की सरकारी योजनाएं होती है ना। तो आई होप ये कोशिश आपको पसंद आएगी। आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए दोस्तों, हम चलते हैं और अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझेंगे कि आखिर सरकारी योजनाएं होती क्या है ना। एक सरकारी योजना हम किसे कहते हैं? हम सभी जानते हैं योजना का मीनिंग होता है प्लानिंग ना, किसी चीज़ को हम क्या करना, प्लान करना। तो अगर हम बात करें सरकारी योजनाएं, तो सरकार द्वारा भविष्य में या एक निश्चित समयावधि में निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं की सूची, जो यह बताती है कि विभिन्न कार्य क्यों, कब, कैसे, किनके द्वारा तथा किनके लिए संपन्न कराए जाने हैं, ये सरकारी योजनाएं कहलाती है। यदि हम बात करें, सरकारी योजनाएं सरकारी नीतियों का दर्पण होती है, जो सरकार की कार्यविधि और उद्देश्यों को परिलक्षित करती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि सरकारी योजनाएं ये दर्शाती है कि सरकार किस वर्ग के लिए किस तरह से कार्य करना चाहती है और उसका उस वर्ग के लिए क्या नज़रिया है, क्या सोच है, किस तरह की प्लानिंग गवर्नमेंट उस वर्ग के लिए कर रही है और किस तरह का एक भविष्य उस वर्ग को वो देना चाहती है। यदि हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें, तो जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना लाई गई थी, लाडली बहना योजना। तो इसका मकसद था महिला सशक्तिकरण, किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, किस तरह से उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न किया जाए। तो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सरकार के द्वारा यह योजना लाई गई थी। तो आई होप दोस्तों आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा महिला वर्ग के लिए एक स्पेसिफिक योजना लाई गई और उसका बेनिफिट महिलाओं को दिए जाने का प्रयास किया गया, ताकि महिलाएं सशक्त हो सके आर्थिक रूप से। अब यदि दोस्तों हम बात करें कि आखिर सरकारी योजनाएं क्यों लाई जाती है, इनका क्या उद्देश्य होता है, ओके, तो समाज के कमज़ोर वर्ग को राहत देना, उनके भविष्य को सुरक्षित करना,
और बुनियादी ज़रूरतें कम से कम खर्च पर उन्हें उपलब्ध करवाना मुख्यतः सरकारी योजनाओं का उद्देश्य होता है। ये योजनाएं समाज की कई सामाजिक आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारी योजनाओं का मूल उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। दोस्तों, सरकारी योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यदि आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे हमारा जो संविधान है उसके भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने जो विभिन्न सरकारें हैं उन्हें किस तरह एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए इसके लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं बनाई जाती है ये कहीं ना कहीं उसी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ही बनाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें सरकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य, तो जो कमज़ोर वर्ग है उनको क्या करना, सशक्त बनाना। तो इसीलिए विभिन्न प्रकार की आपको पेंशन योजनाएं देखने को मिलती है ना, ताकि जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं जो कमज़ोर हैं उन्हें सशक्त बनाया जा सके। ओके। उसके अलावा अगर हम देखें जैसे महिलाओं के लिए काफ़ी तरह की हम योजनाएं देखते हैं, किसानों को लेकर कई तरह की हम स्कीम्स देखने को मिलती है। तो मेन पर्पस होता है उन्हें सशक्त बनाना। इनके अलावा कई तरह की योजनाएं आपको पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई देखने को मिलती है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सरकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग हर तबके को सशक्त बनाकर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि सरकारी योजनाएं कितने प्रकार की होती है ना। वैसे तो सरकारी योजनाओं को कई प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि वो किस वर्ग के लिए ना। महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाएं अलग होती है, कृषकों के लिए अलग होती है, साइंस एंड टेक की अलग होती है, व्यापार वाणिज्य वाली अलग होती है। तो एक तरह से तो हम जिस वर्ग के लिए उनको बनाया गया है उस हिसाब से इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरी तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं उनमें दिए गए अनुदान के आधार पर। और यहाँ हम बात उसी आधार पर करने वाले हैं दोस्तों कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो सरकार के अनुदान के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि जो सरकारी योजनाएं होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है ना। अब ये कौन कौन से 3 प्रकार की होती है, तो आइए ये एक एक करके अब हम इनको समझते हैं। सबसे पहली जो होती है वो होती है केंद्रीय क्षेत्रक योजना यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ये ऐसी योजनाएं होती है दोस्तों जिनमें 100% अनुदान या 100% वित्त पोषण जो होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। साथ ही इनका कार्यान्वयन भी केंद्र सरकार ही देखती है, यानी कि ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंडर ही वर्क करती है। इस तरह की जो योजनाएं होती है ये मुख्य रूप से संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर बनाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें नमामि गंगे योजना, उज्ज्वला योजना, फसल बीमा योजना, परिवार कल्याण की योजनाएं और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सभी जो हैं ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी इनका पूर्ण रूप से वित्त पोषण और संचालन केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। अब यदि हम बात करें दोस्तों दूसरे प्रकार की योजनाएं, तो ये होती है केंद्र प्रायोजित योजना यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ये ऐसी योजनाएं होती है जिनके कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र तथा राज्य द्वारा मिलकर की जाती है। इनमें केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें राशि का अनुपात केंद्र व राज्यों के बीच 50-50, 60-40, 70-30 या 75-25 में अनुपात में होता है। वहीं कुछ विशेष राज्यों जैसे पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में यह अनुपात 90:10 भी होता है। या 90% हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा जबकि 10% राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये योजनाएं मुख्य रूप से समवर्ती सूची व राज्य सूची के तहत आने वाले विषयों से संबंधित होती है। इनके उदाहरण है मनरेगा, हरित क्रांति, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। अब दोस्तों हम बात करेंगे तीसरी और अंतिम प्रकार की योजनाओं के बारे में जो होती है राज्य क्षेत्र योजनाएं यानी स्टेट सेक्टर स्कीम्स। इनका 100% वित्त पोषण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और साथ ही इनका कार्यान्वयन भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। राज्य क्षेत्र की योजनाएं मुख्य रूप से राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर बनाई जाती है। उदाहरण लखपति दीदी, लाडली बहना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, भामाशाह योजना आदि। तो दोस्तों ये था हमारी योजनाओं से संबंधित सीरीज का पहला भाग, जहाँ हमने योजनाएं क्या होती है, क्या इनका उद्देश्य होता है, क्यों इनको बनाया जाता है और कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जाता है, ये जाना। अब दोस्तों नियमित रूप से एक एक करके हम
सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो या विभिन्न राज्यों की हो, एक एक करके इसी तरह से शॉर्ट लेक्चर्स में हम एक एक करके योजनाओं को बारे में पढ़ेंगे, उनको जानेंगे, उनके समझेंगे। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक और नए लेक्चर के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए।